अच्छे हैं। मतलब सब घर से आओ ना तो आदत पड़ी होती मम्मी के हाथ का बना के खाना मिलना, सारी चीज़ें। वहाँ जाओ सब बना हुआ मिलता है, अपना बस कपड़ा धोना पड़ता है तो थोड़ा संभाल लेते। मिलता है ये हॉस्टल यहाँ पे CUET में? नहीं, मार्क्स तो बहुत ही अच्छे चाहिए तभी मतलब फ्रेंड्स रहते हैं तो पढ़ने में भी बहुत हेल्प मिलता है और बहुत कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने भी बात करूँगी BHU के हॉस्टल्स में जो दृष्टिबाधित जैसे मेरे जैसे लोग हैं, तो हम लोग को सुविधा यहाँ पे जो मेस का जो फ्री फूड फैसिलिटी होती है, वो अगर कोई भी न केवल दृष्टिहीन बल्कि अगर कोई किसी भी प्रकार का दिव्यांग है तो उसको शायद। हेलो दोस्तों, मैं सालू आप सबका स्वागत करती हूँ BHU वाले दी हिस्टोरिका पे। आपने गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे नदियों के संगम के बारे में तो जाना ही है, लेकिन BHU में भी एक जगह है जहाँ नदियों का संगम होता है। हाँ, यहाँ होता है गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, गोमती जैसी नदियों का यहाँ संगम होता है और वो संगम का जगह है त्रिवेणी। त्रिवेणी BHU की लड़कियों का छात्रावास है जहाँ पे लड़कियाँ रहती है। और अभी हम यहाँ के कुछ लड़कियों से मिलेंगे और उनसे हम जानेंगे कि BHU का हॉस्टल कैसा है, लड़कियों का कैसा हॉस्टल है। तो आइए चलते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा है। मनीषा, आप कौन से छात्रावास में रहती है? सरस्वती। सरस्वती में रहती है। अंदर में तो बहुत सारे छात्रावास हैं, लेकिन आपको सरस्वती क्यों मिला? क्योंकि मुझे सरस्वती अलॉट हुआ था। मतलब ये कहाँ से अलॉट होता है? डिपार्टमेंट से। मतलब डिपार्टमेंट, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? हिंदी डिपार्टमेंट। अच्छा, आपका नाम? शिवी सिंह। अच्छा, शिवी। आपका कौन सा हॉस्टल है? मेरा भी सरस्वती हॉस्टल है। अच्छा, आपका? मेरा नाम सृष्टि। हाँ। मेरा भी हॉस्टल सरस्वती है। अच्छा, तो आप तीनों का सरस्वती है। मतलब ऐसी क्या खासियत है कि आप तीनों को सरस्वती मिला है? क्योंकि हिंदी और संस्कृत वालों को और एग्रीकल्चर वालों को वही हॉस्टल अलॉट पोस्ट होता है। ग्रेजुएशन में वही अलॉट होता है तो सरस्वती। ये पोस्ट ग्रेजुएशन जी। अच्छा, और हॉस्टल के बारे में जानना चाहेंगे। सरस्वती के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि सरस्वती में क्या सुविधा है, सरस्वती वाले को क्या दिया जाता है। सरस्वती में अंदर एंटर करो तो सबसे पहले सरस्वती ही देखने को मिलती हैं। हाँ। उसके बाद एकदम हॉस्टल बढ़िया है, उसका ग्राउंड भी अच्छा है और हम लोग के रूम्स वगैरह भी अच्छे हैं। मतलब सब घर से आओ ना तो आदत पड़ी होती मम्मी के हाथ का बना के खाना मिलना, सारी चीज़ें। वहाँ जाओ सब बना हुआ मिलता है, अपना बस कपड़ा धोना पड़ता है तो थोड़ा संभाल लेते हैं। अच्छा है। सही है। मनीषा, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है सरस्वती में? अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ गर्म पानी मिल जा रहा है, क्योंकि अगर गर्म पानी की सुविधा है। हाँ, गर्म पानी की सुविधा, क्योंकि बाहर अगर रूम लेके रहते तो ठंड में प्रॉब्लम होती। अच्छा, तो ये गर्म पानी और मेस की क्या सुविधा है, कौन बताएगा? मेस में सबसे अच्छा तो ये लगता है कि भैया लोग बहुत अच्छे से सर्व करते हैं। वैसे भूख भले ना लगे, पर जिस तरह से वो लोग खाना देते हैं, आके पूछते हैं बार बार, तो अच्छा लगता है। घर जैसा माहौल बना के रखा है, खाना भी अच्छा रहता है। अच्छा, अपने भाई बंधु जैसा माहौल। भैया लोग बहुत अच्छे हैं। और क्या कहते हैं, आपका हॉस्टल जो है सरस्वती बाकी हॉस्टल से क्यों अलग है, ऐसा आप बोलिए? मतलब कम। हाँ, क्योंकि हमारी मेस में ना एक मेस में 2 मेस चलती हैं। अच्छा। और कुछ रूम्स वाले दूसरे में खाते हैं मेस में, और एक ही मेस में, और कुछ रूम्स वाले दूसरे में। अब चक्कर क्या है कि एक रूम में खाना अच्छा है, एक मेस का जो है उसका खाना अच्छा, और एक मेस का जो है वो सर्विंग अच्छी है। तो अब दोनों में दोनों चीज़ें नहीं मिल पाती, तो ये हमारी मेस की बहुत बढ़िया वाली खूबी है। तो अब कहाँ पे पढ़ते हैं? अभी हम और दूसरे हॉस्टल के छात्रावास में रहने वाली लड़कियों से बात करते हैं। आप लोगों का कौन सा है? आपका नाम? मेरा सरस्वती हॉस्टल है, अवनी चतुर्वेदी। और आपका नाम? मेरा सुकृति शुक्ला नाम है, गोमती हॉस्टल है। और आपका? साक्षी घोष, गोमती हॉस्टल। अच्छा, ये आप तीनों गोमती, तो आप गोमती की खासियत बताइए। खाना अच्छा मिलता है और साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब कुछ ऐसा मेस, मतलब आप तो मेस की बात कर रही हो, पूरा हॉस्टल के क्या है, हॉस्टल के बारे में बताइए। हाँ, हॉस्टल बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत रहती है, रोज़ कॉरिडोर्स और बाथरूम साफ़ होते हैं, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हॉस्टल है। अच्छा, और ये आप पूछना चाह रही थी कि कितने नंबर, मतलब कैसे मिलता है ये हॉस्टल यहाँ पे CUET में? नहीं, मार्क्स तो बहुत ही अच्छे चाहिए तभी मतलब क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत कम सीट होती है हॉस्टल में, तो टॉप 5-6 रैंकर्स को ही मिल पाता है। कैटेगरी से भी होता है और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए भी कोटा है, तो हो जाता है। अच्छा, कुछ खाने में ऐसी, मतलब खाने की क्या व्यवस्था है, कितने टाइम मिलते हैं, कितने, मतलब चार्जेस कितने लगते हैं? यहाँ पे 3200 रुपये चार्ज है महीने भर। खाने का और रहने का अलग से? हाँ, रहने का एक बार में 5,500 रुपये लग चुका है। अच्छा, 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए। ये बाकी हॉस्टल में भी ऐसा ही रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन? नहीं, त्रिवेणी में 1,000 रुपये ज़्यादा लगता है, बाकी जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें 1,000 रुपये कम है। अभी एक और स्टूडेंट मिली है जो कि अभी गुजर रही है।
आप कौन से हॉस्टल के हैं? गोमती हॉस्टल से। घूमती आप अपने वो मार्क्स बता सकती है कि आवाज़ आ जाए क्लियर? आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। कुछ हॉस्टल आप कहाँ से आई हैं? और बलिया से। अच्छा बलिया से। तो ये आपको हॉस्टल ये कैसे मिला यहाँ पे? लाइक यहाँ पे रैंक वाइज मिलता है और डिस्टेंस वाइज मिलता है ना, तो 80% डिस्टेंस रहता है और 20% रैंक वाइज तो रहता है। बलिया तो नज़दीक में है। हाँ, तो लेकिन मैं छत्तीसगढ़ भी घर है ना, तो लाइक मैं वहाँ से। अच्छा छत्तीसगढ़ से। तो अभी आपको यहाँ अच्छा लग रहा है? पहले यहाँ पे पढ़ती थी? नहीं, अभी कॉम ऑनर्स अभी स्टार्ट किया है, अभी फर्स्ट। अच्छा बहुत बहुत अच्छा लगा मिलके। अभी हमें एक और छात्रा जो मिली है जो अभी अंदर जा रही थी। आपको परेशानी तो नहीं? नहीं शुक्रिया। आपका नाम? पारोमिता घोष। पारमिता, आप कहाँ से हैं? मेरा घर कोलकाता वेस्ट बंगाल है। अच्छा आपका सब्जेक्ट? मेरा सब्जेक्ट MA बंगाली फाइनल ईयर। अच्छा तो अभी आप अंदर जा रही, तो अंदर किसी हॉस्टल में रह रही होंगी, तो कौन से? मेरा सरस्वती हॉस्टल है। सरस्वती हॉस्टल है। तो सरस्वती में मतलब कैसा मतलब बहुत सारी और भी आपकी जो आप कौन से ईयर के? मेरा फाइनल ईयर है हाँ मास्टर। तो और भी बहुत सारी जो सरस्वती के बारे में बता रही थी, तो वो मेस के बारे में बताई कि उनको अच्छा लगा, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है, खास करके भैया लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, जो मांगना होता है वो बना के देते हैं प्यार से। महाराज अंकल भी बहुत अच्छे हैं और हॉस्टल भी बहुत साफ़ सुथरा रहता है, बहुत शांत रहता है, स्टाफ्स बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत हेल्पफुल है और कैंपस भी बहुत ही अच्छा है। अंदर क्या क्या सुविधा है आपको? सुविधा मतलब जैसे पानी का कूलर सही है क्योंकि प्योरीफाई पानी मिलता है, ठंडी में गीज़र मिलता है और शांत, जो कि खास करके हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई के लिए शांत सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, तो पढ़ने में भी बहुत हेल्प मिलता है और बहुत कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने भी पार्टिसिपेट किया था मेहंदी कंपटीशन में, तो इससे माइंड भी बहुत फ्रेश रहता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ये हॉस्टल्स अपना ऑर्गेनाइज करवाती है? जी अपने फंड से। मतलब ये कंपटीशन जैसा होता है क्या? काइंड ऑफ कंपटीशन भी होता है, इवेंट भी होता है, तो मतलब काफ़ी इंजॉय वाला मूवमेंट है अंदर। जी ज़रूर। तो हॉस्टल मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को जो हॉस्टल नहीं मिल पाता है, फिर उनके लिए क्या कहिए? क्या ही कह सकूँ, क्योंकि हॉस्टल के बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो जो जिनको अच्छा नंबर मिलता है वही हॉस्टल में सिर्फ आ पाते हैं। आई एम लकी कि मुझे हॉस्टल में रहने का फैसिलिटी प्राप्त हुआ और ख़ास करके बहुत चीप भी है बाहर के अनुपात में, तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, खर्चा कम है, सेफ्टी है। मम्मी पापा भी खास करके बहुत सिक्योर्ड रहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो दैट्स व्हाई आई एम लकी। बहुत अच्छा लगा कि आपने सेफ्टी के बारे में बताया कि अच्छा BHU कैंपस में जो लड़कियों को लेके कोई वो मतलब कि सेफ्टी ना हो, क्योंकि अभी कुछ मतलब होती है ना कि हमें सुनने को मिलता है, तो ये अंदर में रात को अगर हम जब आते हैं तो कुछ इस तरह का दिक्कत वगैरह? जी सच्ची में तो मुझे भी सुनने को कुछ ऐसा मिला है, लेकिन आज तक मैंने कभी ये फेस नहीं किया है, तो इसके बारे में मेरा कोई गंदा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं 8 साढ़े 8 बजे तक भी अपने कैंपस में अकेली साइकिल लेके घूमी हूँ, मुझे कोई कभी भी दिक्कत नहीं हुई है, इसलिए ऐसा मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी थैंक यू सो मच। और भी हम अभी जानेंगे कि उनको यहाँ मतलब वो कितने बजे तक अलाउ है यहाँ हॉस्टल में आने। हेलो, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज़ वर्षा। वर्षा आपका कौन सा हॉस्टल है अंदर में? गंगा का क्या मतलब सुविधा है? मैं अभी सरस्वती गोमती वाले से मिले, तो गंगा में अंदर क्या मतलब सुविधा दी जा रही है? बेस्ट क्वालिटी है उसका फूड। अच्छा। गंगा का महाराज जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, सफाई भी रहता है। अदर जो हॉस्टल की लड़कियां हैं वो खुद कहती हैं कि हमें गंगा के मेस में अगर खाने का मौका मिले तो। बाकी लड़कियां जितनी भी है अभी सभी अपने मेस की तारीफ़ें कर रही थी कि वो लोग खुद बोलती हैं हम लोगों को ये कि गंगा का बहुत अच्छा मेस है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। अच्छा, और गंगा मतलब और बाकी हॉस्टल जैसे बहुत सारे हॉस्टल्स है, तो उससे क्या अलग सुविधा है आपके अंदर, आपके हॉस्टल में? अलग सुविधा यहाँ पे मोस्टली PG और जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो लोग रहते हैं। अच्छा। तो उनमें एक होता है कि किस तरीके से सफाई रखना है। हाँ। हाइजीन मेंटेन रहता है। हाँ। सफाई मौसी जी आती हैं वो बहुत अच्छे से करती हैं। हाँ। बाकी फ्रेंडली नेचर है सब सारी दीदियों का, बहुत अच्छा सपोर्ट भी करती हैं। अच्छा। तो अभी आपको किस बेसिस पे ये गंगा हॉस्टल मिला? मतलब आपका डिस्टेंस ज़्यादा था या नंबर? क्योंकि यही मेरा डिस्टेंस भी ज़्यादा था। हाँ। और जो हमारा डिपार्टमेंट है। हाँ। उसमें जो हमारा कोर्स चलता है। हाँ। MPMIR। अच्छा, MPMIR। हाँ जी। अच्छा। तो उसमें लड़कियां कम थी, सीट्स ज़्यादा थी। अच्छा। मतलब यहाँ पे। हाँ। तो उस बेसिस पे मिलना ही था सबको। 100% मिला है सबको। 100% सबको मिल गया। बहुत ज़्यादा आप लकी हैं, आपको मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी हम और भी बहुत सारे स्टूडेंटों से बात करेंगे।
जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सोनिया है। अच्छा सोनिया जी, आप कौन से हॉस्टल से? मैं त्रिवेणी के अंदर सरस्वती हॉस्टल से हूँ। अच्छा, सरस्वती में मतलब आप लोग मतलब को क्या सुविधा मिलती है? सरस्वती में अगर विशेष सुविधाओं की बात करूँ तो विशेष, जैसे आप सुविधाओं का मतलब आप विशेष सुविधाओं से आपका तात्पर्य है या फिर सामान्य सुविधाओं से? हॉस्टल में सुविधाओं से। हॉस्टल में सुविधाओं, हॉस्टल में 2 सीटर रूम है। हाँ। और अलमारी है। हाँ। और बेड है। हाँ। और मेस की सुविधा है। अच्छा। गीजर है। हाँ। और लगभग हर 3 से 4 बाथरूम के बाद एक वॉशरूम है। अच्छा। और उसमें अच्छा, बाहर रहना सही है या अंदर हॉस्टल में? देखिए, वैसे तो BHU के एनवायरनमेंट को लेकर के जो मेरी व्यूज़ हैं वो अभी हाल ही में थोड़ा सा गिरावट ज़रूर आई है मेरे विचारों में। लेकिन इससे पहले यदि आप मुझसे पूछी होती तो शायद मैं ये कहती कि बाहर रहने की अपेक्षा हॉस्टल में ज़्यादा सही है। अभी भी हालांकि मैं यही कहूँगी कि अभी भी 80% मेरा दिमाग यही कहता है कि हॉस्टल में रहना ज़्यादा सटीक है, क्योंकि बाहर हमें नहीं पता कि हम लोग किस स्थिति से आ रहे हैं, कहाँ क्या मतलब जो भी सिचुएशंस है, आने जाने की जो दिक्कत है, फिर आने जाने का यहाँ पे है तो अगर आप फ्रीडम का उपयोग करना चाहती हैं तो आपको 11 बजे तक आने जाने का फ्रीडम भी है। अच्छा, रात को 11 बजे तक? हाँ, रात को 11 बजे तक आप कम से कम आ सकती हैं। जाने का तो फिर भी थोड़ा बहुत वो हो भी जाता है कई बार, लेकिन आने का तो है ही। अच्छा। तो मुझे लगता है पर्याप्त फ्रीडम है और सिक्योरिटी भी है कि अगर हॉस्टल में आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन का ये दायित्व भी बनता है कि आपकी सिक्योरिटी को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जवाबदेही तय करें। तो अभी मैं यही कहूँगी, इतनी स्थितियाँ होने के बाद भी, कि हॉस्टल में रहना ज़्यादा सिक्योर है। अच्छा, तो आगे आप जैसे कि आप दृष्टिबाधित है तो इस तरह के स्टूडेंट को क्या सुविधा मिलती है अंदर BHU में या BHU के जो हॉस्टल्स है उसमें? हाँ, मैं बात करूँगी BHU के हॉस्टल्स में जो दृष्टिबाधित जैसे मेरे जैसे लोग हैं, तो हम लोग को सुविधा यहाँ पे जो मेस का जो फ्री फूड फैसिलिटी होती है वो अगर कोई भी न केवल दृष्टिहीन बल्कि अगर कोई किसी भी प्रकार का दिव्यांग है तो उसको 100%, अगर वो 100% दृष्टिहीन है, जैसे मैं 100% ब्लाइंड लड़की हूँ, तो मुझे 100% भोजन का जो शुल्क है वो 2 अक्टूबर से लेकर के पहले अप्रैल तक था, 30 अप्रैल तक। अब इस साल से बढ़ के जून तक हो गया है। मुझे कोई भोजन शुल्क नहीं देना पड़ता है, सिर्फ सर्विस चार्ज देनी पड़ती है। सर्विस चार्ज यानी कि हॉस्टल जो फीस जो सबको कॉमन लगता है वो नहीं, सर्विस चार्ज से मतलब होता है कि जो मेस वाले आपका 200 यहाँ पे मेस वाले सर्विस चार्ज लेते हैं। 200 सर्विस चार्जेस, 3000 3200 जो बता। हाँ, 3000 वो उनका अपना वो है, मेन्यू का वो है। और 200 उनका सर्विस चार्ज है। तो वो 200 हम लोग को देना पड़ता है, शेष 3000 BHU पे करता है पर मंथ की। अच्छा। नेक्स्ट BHU अपने बच्चों को अब तो राइटर की फैसिलिटी भी दे रहा है। जैसे कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो BHU अपने बच्चों को राइटर खुद प्रोवाइड कराता है। अच्छा। और चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, BHU का अगर एग्ज़ाम है तो BHU कराता है। अच्छा। प्लस BHU अपने बच्चों को रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी दे रहा है। मेस की बात करें तो मेस में तो वही है, आपका 2 अक्टूबर वाला जो फैसिलिटी है वो देता है BHU। बहुत अच्छा लगा बात करके। हम जाने कि BHU में जैसे दृष्टिबाधित और जो भी फिजिकली चैलेंजेस बच्चे हैं उनको सुविधा भी दी जाती है, मतलब उनके